हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज का हमारा विषय है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जो होती है वो भूमि संरक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। तो हम आज इसको विस्तृत अध्ययन करेंगे, प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग क्या भूमि संरक्षण रिपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र की भूमि संरक्षण रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भूमि संरक्षण मानव को बनाए रखने की पृथ्वी की क्षमता को कमजोर कर रहा है तथा जो होती इस प्रक्रिया को सुधारने का यह उत्क्रम करने में जो होती है विफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौती उत्पन्न करेगी। रिपोर्ट के बारे में अगर हम देखें तो जो शीर्षक जो होती है रिपोर्टिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे इनसाइड प्लेटनरी बाउंड्री, ये जो होती है इसका शीर्षक दिया हुआ है। जारीकर्ता जो है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थली रोधी सम्मेलन UNCCD द्वारा जो होती है रिपोर्ट जारी की गई है। और जो होती जर्मनी के जो होती पोस्टमैन इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के सहयोग से यह जो होती है, इन दोनों के सहयोग से यह जारी की गई है। यह रिपोर्ट रियाद में जो होती है UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 16वें सत्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 16वें सत्र के शुरू होने पहले जारी की गई। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो जो होते प्रत्येक 10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षरण हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि 15 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षरण हो चुका है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के पूरे क्षेत्र में अधिक इसका विस्तार है। चलिए आगे देखते हैं। भूमि संरक्षण ने जो होती पिछले दशक में वृक्षों एवं मृदा जैसे भूमि परीक्षण तंत्रों की मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को 20% कम कर दिया गया है। पहले ये पारिस्थितिकी तंत्र इस सतह के प्रदूषण का लगभग 1/3 हिस्से अवशोषित कर सकते थे। ये और कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मानवता का 1/3 हिस्सा अब शुष्क भूमि पर रहता है, जिसमें अफ्रीका का 3/3 हिस्सा शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भूमि क्षरण निम्न आय वाले देशों को असमान रूप से प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका प्रभाव उष्णकटिबंधीय एवं शुष्क क्षेत्र में केंद्रित है और गरीब देशों में भूमि क्षरण तथा इसके परिणाम सहन करने की क्षमता कम है। चलिए आगे देखते हैं। अस्थायी सिंचाई पद्धतियां मीठे जल के संसाधनों को नष्ट कर देती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस आधारित उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता पैदा कर देता है। क्या है भूमि क्षरण? अगर हम भूमि क्षरण देखें तो UNCCD के अनुसार भूमि क्षरण क्षरण जो होती है वर्षा सिंचित कृषि भूमि या क्षेत्र चारागाह वन एवं वन भूमि की जैविक या आर्थिक उत्पादकता और जटिलता में कमी या क्षति, जो भूमि उपयोग और प्रबंधन प्रथाओं सहित विभिन्न दबावों को संयोजित रूप से इन्हीं के परिणाम स्वरूप जो होती है ये भूमि क्षरण को कहा जाता है। भूमि क्षरण क्या है? तो इसके संबंध में अगर हम देखें तो असंवहनी कृषि पद्धतियाँ, रासायनिक इनपुट, कीटनाशकों और जो होती पानी के डाइवर्जन का जो होती अत्यधिक उपयोग जैसी असंवहनी कृषि पद्धतियाँ भूमि क्षरण के सबसे बड़े कारक हैं, क्योंकि जो होती ऐसी प्रथाओं में मृदा के कटाव एवं प्रदूषण में जो होती वृद्धि होती है। जलवायु परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो जलवायु परिवर्तन भूमि क्षरण का एक जो होती है प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है, क्योंकि भूमि क्षरण न केवल जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है बल्कि इससे जो होती है प्रेरित भी करता है। तो जो होती है जलवायु परिवर्तन जो है भूमि क्षरण के लिए सबसे खतरनाक कारक है। चलिए आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन में अंतर सरकारी पैनल IPCC की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग ने भारी वर्षा की आवृत्ति, तीव्रता एवं मात्रा में वृद्धि करने के साथ साथ
जो होती है गर्मी में तनाव वृद्धि करने करके जो होती है क्षरण को जो होती है अधिक खराब कर देता है। तीव्र शहरीकरण, ये दोनों जो होती है इसके कारण है। तीव्र शहरीकरण भी इनका एक कारण। भूमि क्षरण का अगर प्रभाव देखें तो भूमि क्षरण से पृथ्वी के चारों ओर मनुष्यों एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव में शामिल निम्नलिखित चीजें हैं। खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा कम हो जाती है और कुपोषण की जो होती जोखिम भरा बढ़ावा बढ़ जाता है। खराब स्वच्छता और जो होती स्वच्छ पानी की कमी के कारण होने वाली जल एवं जो होती खाद्य जनित बीमारियां में जो होती है वृद्धि होती है। समुद्री व मीठे जल प्रणालियां प्राणियों पर जो होती है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए देखें अगर हम, तो उर्वरक एवं कीटनाशकों को ले जाने वाली मृदा का क्षरण जल निकायों में होता है। इससे वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं और उन पर निर्भर स्थानीय समुदाय के दोनों को जो होती है ये नुकसान पहुंचाती है और जलवायु परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये था हमारा संयुक्त राष्ट्र का जो होती है संयुक्त राष्ट्र की भूमि रिपोर्ट क्षरण। हमने विभिन्न पहलुओं पर इसमें चर्चा की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।